Hello students, once again you are welcomed on this platform Balaji English Classes सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो क्लास है इसके अंदर हमारा कंजक्शन का टॉपिक रहने वाला है। कंजक्शन के बारे में अपन जानने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर कंजक्शन का जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंड कंजक्शन। एंड मीन्स होता है और। ओके स्टूडेंट्स, एंड मीन्स क्या होता है? और। तो पहले की क्लासों में भी अपने पढ़ा है कि कंजक्शन का यूज टू डिफरेंट थिंग्स को कंबाइन करने के लिए या उनको ज्वाइन करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए किया जाता है ना। एक तो सिचुएशन वो होती है अपने पास में कि सब्जेक्ट सेम होते हैं बट ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, और कई बार सब्जेक्ट सेम होते हैं तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, यानी ये कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में अपन लेंगे व्हेन आवर ऑब्जेक्ट्स आर सेम। ये देखिएगा, यानी वन थिंग, यानी ऑब्जेक्ट जब सेम है तो डेफिनेटली उसका क्या होगा? सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, और जब सब्जेक्ट सेम है तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। तो यहां ऑब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट क्या करना होगा? डिफरेंट। तो हमारे पास में अपना एग्जांपल लेते हैं, ही राइट्स अल्फाबेट। ही राइट्स अल्फाबेट, वर्णमाला लिखता है। और नेक्स्ट है सी राइट्स अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स स्टूडेंट्स वर्णमाला होता है। ओके, तो वही रूल अपने को सभी को दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है कि जितना सेम है उसको वन टाइम नीचे राइट डाउन करेंगे, और कंजक्शन जो होता है उसका यूज डिफरेंट थिंग्स के लिए करता है। स्टूडेंट्स, ये कंडीशन मैंने पहले बता दी थी कि कंजक्शन का वर्ड सिंगल भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं। डिफरेंट थिंग्स ऑलवेज टू होगी, यानी वन और टू, ये डबल चीज होगी, डिफरेंट थिंग्स। अब देखिएगा, कंजक्शन के वर्ड जब अपने पास में डबल होते हैं तो मैंने कहा फर्स्ट के पहले फर्स्ट कंजक्शन का यूज करो, सेकंड से पहले सेकंड का, तो दोनों ही राजी रह जाएंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी बीच में। लेकिन डिफरेंट थिंग तो हमेशा डबल होगी, और कंजक्शन का वर्ड भी सपोज कीजिए अपने पास में सिंगल ही हो, जैसे एंड, एक ही कंजक्शन है, अकेला एंड कंजक्शन ही, एंड के साथ में कोई और नहीं है। तो जब डिफरेंट थिंग्स तो वन और टू डबल हो गई, और कंजक्शन है सिंगल ही, तो उस कंजक्शन का यूज ऐसी जगह करो, ऐसी जगह उसको पुटअप करो कि दोनों ही राजी रह जाए, यानी फर्स्ट वाले के काम आ जाए, सेकंड वाले के भी काम आ जाए। ऐसा नहीं हो कि फर्स्ट वाले के तो काम में आ जाए, सेकंड वाला ऐसे ही रह जाए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंगल कंजक्शन होता है तो डिफरेंट थिंग्स होती है डबल, इन दोनों के बीच में उसका यूज कर देंगे, तो इधर वाले के भी काम आ जाएगा और इधर वाले के भी काम में आ जाएगा। बस यही है, डिफरेंट थिंग्स को आपको फाइंड आउट करना है और उनके बीच में कंजक्शन का यूज करना, बस यही है और कुछ नहीं। तो जितना सेम है, तो सेम का है, इसमें तो सब्जेक्ट है ही प्रोनाउन है, और इसका सब्जेक्ट है सी प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इज यूज फॉर अ लेडी, सिंगल लेडी, एंड दिस प्रोनाउन इज यूज फॉर सिंगल मेल, है ना, यानी मेल के लिए इसका यूज होता है। तो मैंने कहा डिफरेंट थिंग्स जो होती है उनको ऐड करने के लिए, तो अपने पास में डिफरेंट, एक इसमें ही, इसमें सी, यानी ये डबल हो गई, जबकि कंजक्शन का वर्ड एक ही है तो इन दोनों के बीच में यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ही एंड सी, ही एंड सी, और जितना सेम होता है उसको वन टाइम राइट डाउन कर देंगे, राइट्स अल्फाबेट, राइट्स अल्फाबेट, इतना सेम ही है दोनों में। लेकिन कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी हैव टू सब्जेक्ट्स, है ना, यानी इसमें ही ये प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है ना, यानी डबल प्रोनाउन है। अब ये जैसे ही अपने को पता है दिस वाज सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ में राइट्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज हुआ था।
बट अब ही एंड सी ये दोनों एंड कंजक्शन से जब जुड़ गए तो ये प्लूरल नंबर बन गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यही कहता है कि जब टू डिफरेंट थिंग्स होती है वो एंड कंजक्शन से ऐड हो जाती है तो वो सिंगुलर नहीं प्लूरल नंबर बन जाता है। तो शी और ही और ये मिलकर के दोनों प्लूरल बन गया, है ना। और वैसे कई बार क्या होता है एंड कंजक्शन से जुड़ने के बाद में भी कई कई थिंग्स ऐसी होती है जो एक ही चीज का सेंस करवाती हो, है ना। तो वो चाहे एंड कंजक्शन से जुड़ो किसी से भी जुड़ो, जब एक ही चीज का बोध करवाएं, सेंस करवाएं, तो फिर उसको सिंगुलर भी मानते हैं। बट यहां पे ही एंड सी अलग अलग है, एंड से जुड़ गई तो प्लूरल नंबर बन गया। अब इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर स्टूडेंट्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, सिंगुलर के साथ तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है, बट इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं, केवल फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो इन दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यानी ये राइट था, राइट में एस लगा हुआ था तो सिंगल राइट लिख देंगे, अकेला राइट, एस को छोड़ देंगे, ठीक है। ये सिंगुलर के साथ में आता है। तो ही एंड सी राइट और अल्फाबेट दोनों में बच रहा है, तो अल्फा बेट, है ना। और ये इस वजह से सिंगुलर है। वर्णमाला, वर्णमाला वैसे सिंगल ही होती है ना। और इसको अपन प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ एस ऐड कर देंगे, है ना। ही एंड सी राइट अल्फाबेट्स, है ना। और इसके पहले अपन द आर्टिकल भी लगा सकते हैं इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए, राइट द अल्फाबेट्स। और पहले तो भाई सिंगल और ये अकेले एक ही चीज लिख रहे थे, लेकिन अब दोनों मिलकर के लिख रहे हैं तो वो डबल हो जाएगी, तो अल्फाबेट्स यानी उसको प्लूरल नंबर बना देंगे, द अल्फाबेट्स। ओके, अब अगली कंडीशन ये होगी कि व्हेन आवर सब्जेक्ट्स आर सेम। अब की बात सब्जेक्ट सेम होंगे, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दे का ले लेते सब्जेक्ट, दे रोट ए स्टोरी, दे रोट ए स्टोरी यस्टरडे। ये एडवर्बियल है सिंपल पास्ट टेंस का। और अगले वाले में दे रोट ए नोवेल यस्टरडे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपने को ऐड कंजक्शन से ऐड करना है। मैंने कहा जितना सेम है उसको वन टाइम राइट डाउन करो। दे रोट सेम है, इसमें ए स्टोरी, इसका ऑब्जेक्ट ए स्टोरी है, इसमें भी दे रोट सेम है, इसका ऑब्जेक्ट ए नोवेल है, एक उपन्यास, और ये था एक कहानी। और ये जो एडवर्बियल है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्या है, ये तो सेम ही है। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा जितना सेम है उसको वन टाइम राइट डाउन करेंगे, तो दे रोट कर लिया। अब यहां पे ये नहीं जैसे ऊपर किया था अपन ने एस का सिंगुलर का ऊपर तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही था, नीचे फर्स्ट फॉर्म, वो यहां नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सब्जेक्ट अलग अलग बन गए थे ना। अब तो दे सेम ही सब्जेक्ट है, वही है, तो दे रोट सेम ही आएगा, दे रोट। अब मैंने कहा कंजक्शन का यूज कहां होता है, टू डिफरेंट थिंग्स को ऐड करने के लिए। इसमें ए स्टोरी, उसमें ए नोवेल। अब दोनों अपने पास में डिफरेंट थिंग्स है, टू कंजक्शन का वर्ड है अकेला एंड एक, तो दोनों के बीच में यूज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ए स्टोरी एंड ए नोवेल, और इसमें भी यस्टरडे है, इसमें भी यस्टरडे, ये एडवर्बियल सेम टू सेम हो जाएगा वन टाइम, यस्टरडे। ये हो गया, दे रॉट ए स्टोरी एंड ए नोवेल यस्टरडे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये था हमारा एंड कंजक्शन। अब इसी के अंदर अपन जानने वाले हैं एक कंजक्शन होता है नॉट ओनली, मीन्स होता है न केवल बट ऑल्सो,
ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बट ऑल्सो को क्या होता है हिंदी में? बल्कि। क्या होता है? बल्कि। ठीक है, अब देखिए अपने पास में इसमें भी वही कंडीशन, व्हेन आवर सब्जेक्ट्स आर सेम, जब हमारे सब्जेक्ट सेम हो स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं? एक सेंटेंस है, सॉरी, आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, यानी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आई हैव टेकन टी, और नेक्स्ट वाला है आई हैव टेकन कॉफी। ये सेंटेंस है, आई हैव टेकन टी मैं चाय ले चुका हूं, आई हैव टेकन कॉफी। तो मैंने कहा जितना सेम है उसको वन टाइम राइट डाउन करेंगे। आई हैव टेकन सेम है, आई हैव टेकन सेम है, इसका ऑब्जेक्ट है टी और इसका है कॉफी। तो मैंने क्या कहा कि जो डिफरेंट थिंग्स है उनको जोड़ने के लिए ही कंजक्शन का यूज करेंगे। तो सेम है, आई हैव टेकन, इतना तो सेम है तो वन टाइम राइट डाउन कर देंगे। अब मैंने कहा डिफरेंट थिंग्स, इसमें टी है इसमें कॉफी है, डबल है डिफरेंट थिंग्स, और कंजक्शन के वर्ड एक है नॉट ओनली और एक है बट ऑल्सो। तो कंजक्शन के वर्ड जब डबल है ना, तो मैंने कहा जब डिफरेंट थिंग्स डबल है, कंजक्शन के वर्ड भी डबल है, तो पहले डिफरेंट से पहले पहले कंजक्शन का यूज, यानी नॉट ओनली का पहले यूज हो जाएगा, नॉट ओनली, फिर ये डिफरेंट थिंग फर्स्ट वाली राइट कर देंगे, यानी डिफरेंट थिंग से पहले यूज करना है। तो पहली डिफरेंट थिंग टी से पहले नॉट ओनली का यूज हो जाएगा, नॉट ओनली टी बट ऑल्सो, दूसरी डिफरेंट थिंग क्या है? कॉफी, इसके पहले इसका यूज कर देंगे, फुल स्टॉप साइन। तो ये हो गया आई हैव टेकन नॉट ओनली टी, मैं न केवल चाय ले चुका हूं, बट ऑल्सो बल्कि कॉफी, कॉफी भी ले चुका। इज दैट क्लियर? ये था हमारा व्हेन आवर सब्जेक्ट्स आर सेम, जब हमारे सब्जेक्ट सेम हो। अब अगली हमारी कंडीशन रहेगी व्हेन आवर ऑब्जेक्ट्स आर सेम, यानी जब ऑब्जेक्ट सेम हो तो सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। तो इसका अपन ऊपर देख लेते हैं, ये देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसका एग्जांपल अपन यहां देख लेते हैं, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट सेम, ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो सब्जेक्ट डिफरेंट होगा। अंजलि हैज वन टाइम अब देखिए स्टूडेंट्स, अंजलि हैज ate an apple, और जब ऑब्जेक्ट सेम हो गए ना, 1 मिनट प्लीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंजलि हैज, देखिए ईट नहीं आएगा, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आएगा, हैज इटन आएगा ना, हैज इटन एन एप्पल, अंजलि हैज, सॉरी इसमें सब्जेक्ट सेम नहीं आएगा,
सॉरी ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो अब सब्जेक्ट अलग होगा ना। नेहा, नेहा ले लेते हैं, नेहा हैज ईटन एन एप्पल, अंजलि हैज ईटन एन एप्पल और नेहा हैज ईटन एन एप्पल, यानी जितना सेम है उसको वन टाइम राइट डाउन करो। अंजलि, इसमें सब्जेक्ट है अंजलि और इसमें नेहा, तो इसमें सेम कहां स्टार्टिंग में, इसमें तो डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट थिंग्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करेंगे, तो क्या आएगा, नॉट ओनली अंजलि, नॉट ओनली अंजलि, और नेक्स्ट वाला क्या है, नेहा, इसके पहले बट ऑल्सो का यूज करेंगे, बट ऑल्सो नेहा, नॉट ओनली अंजलि बट ऑल्सो नेहा। अब दोनों में क्या है, इसमें हैज ईटन एन एप्पल ये भी सेम है और इसमें हैज ईटन एन एप्पल ये सेम है। जो सेम होता है उसको वन टाइम राइट डाउन कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अपने प्रॉब्लम कंफ्यूज ये होता है कि यार नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब टू सब्जेक्ट जुड़ गए अंजलि और नेहा, तो ये प्लूरल तो कहीं नहीं बन गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब कोई कंजक्शन कोई सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये कहता है बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अप्लाई करनी है। तो नेहा, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब पुट अप होगा। नेहा हैज ईटन, थर्ड फॉर्म सेम होगा ही, हैज ईटन और हैज ईटन एन एप्पल, नॉट ओनली अंजलि बट ऑल्सो नेहा हैज ईटन एन एप्पल, फुल स्टॉप साइन। न केवल अंजलि बल्कि नेहा भी हैज ईटन एन एप्पल, एक सेव खा चुकी है। तो ये हमारा आज की क्लास का एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन के बारे में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।